हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, I do believe we have a broad consensus कि we have made significant inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. उसकी एक्सटर्नल वैलिडेशन भी है जो 3 रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। आफ्टर अबाउट 3 years these rating agencies are aligned not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. मुल्की मईशत की सम दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी इस्तेहकाम की जमानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है अब तक बिजली की कीमत में 10 रुपए 50 पैसे की कमी कर चुके। 1 साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया है। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। मौसर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP को 18% पर लेकर जाना है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कि मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। वजीर आजम के मुशीर बराए निशकारी मोहम्मद अली ने कहा कि चाहते हैं कि इस साल के खात्मे तक PIA की निशकारी हो जाए। ज़राई तरक्याती बैंक का साइज बहुत बड़ा है, इसे भी फरोख्त कर रहे हैं। डिस्कोस की निशकारी इस अंदाज में करना चाहते हैं कि हर शहरी को बिजली मिले। सेप्को की कारकर्दगी बेहतर नहीं। कोऑर्डिनेटर राइट साइजिंग सलमान अहमद ने कहा कि 20 वजारतें राइट साइजिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। शिजा फातिमा बोली कैशलेस इकोनॉमी की जानिब बढ़ रहे हैं। नेशनल डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं जिसमें तमाम इदारे शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत। मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। गजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फलस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुआहदे के बाद 194 बार खिलाफ वर्जी की। गजा में ताज़ा हमलों के दौरान मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी हमले की पेशगी इतलात अमरीका को देते हैं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइली फौज गजा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन अबूर करने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। वजीर दिफा इसराइल काटेस अमरीका इसराइल को गजा जंग बंदी पर बरकरार रहने के लिए कोशिशें नहीं कर रहा। हमास तर्जुमान का रद्द अमल।
गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। फलस्तीनी अथॉरिटी को फलस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा एजेंसी बनना चाहिए। फलस्तीन के लिए दो रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-ज़ानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, फलस्तीनी गिरोहों में अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। हमास और इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की। अमन मुआहदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में मीडिया टॉक। कहते हैं कि अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर कर रहा है। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। टैरिफ से मुताल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगी। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो फैसले की अहमियत को कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही है। हम चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलबी से मुताल्लिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। जराये के मुताबिक मालियाती उमूर से मुताल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तफाक़ राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का 5 नवंबर को होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 ta 6 नवंबर को दोहा में मुनक़िद होगा। सदर ममलिकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौक़े के फ़रोग़ और जामे मुआशी नमो के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। दुनिया की खुशहाली समंदरी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब से खिताब। बोले, तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चुट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफ किया। शुजात हुसैन का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ारत दाखिला के इक़दामात को सराहा। दोनों ने शहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। नवंबर एहतजाज केस अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 30 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट्स ATC रावलपिंडी में पेश। अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 5 बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतही वफ़द की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गूगल क्रोम बुक्स और AI जिमनी और रेड अलाइन इंस्टॉल होंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट फराहम की जाएगी। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहते हुए कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे।